राकेश जी अपना माइक ही नहीं खोल पाते, रोज इसी में उलझ जाते हैं। विक्रम सिंह, आज लखनऊ में आशा वर्कर्स इकट्ठे हो गए, नारा दे दिया उन्होंने, 2000 से कम नहीं और 2000 में दम नहीं और 20,000 से कम नहीं। मेरा एक मानना है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों ने आज हिंदुस्तान अखबार ने उनकी पकड़ जो बनाई है वो आवाज पहुंचेगी। अब सब आवाज उठा रहे हैं और जब आवाज घनघनाएगी तो मेरा मानना है कि 9-10 हजार में दम नहीं हो, 50,000 से कम नहीं, ये शिक्षा मित्र अनुदेशकों की मांग जोर पकड़नी चाहिए और इस बात में दम होना चाहिए। इस बात को ताकत से सभी अनुदेशक शिक्षा मित्र ये ना देखें, एक दूसरे के पांव खींचना शुरू करें, एक दूसरे के साथ खुल के साथ आए, कमियां ना निकालें। ये जो बीमारी हो गई है कि कमियां निकालना, ये जो बीमारी हो गई, कोई आवाज उठाएगा तो उसको रोको, उसको डिफेंड करो, उसे बताओ ये झूठा है, उसे बताओ ये खराब है, उसे बताओ ये घटिया है। ये चीजें रुकनी चाहिए। सबसे पहले अनुदेशक शिक्षा मित्रों को अपनी आवाज में तीव्रता लानी पड़ेगी। विक्रम सिंह जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। सर, अनुदेशक का तो पहले से नारा है कि 9,000 में दम नहीं और नियमितीकरण से कम नहीं। ये तो हम लोग लगातार शुरू से ही इस चीज को, जब भी हम लोग का धरना प्रदर्शन होता है, अपनी मांग को हम लोग रखते हैं, तो हम लोग इस नारे को लगाते हैं कि 9,000 में दम नहीं और नियमितीकरण से कम नहीं। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो अनुदेशक है वो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत नियुक्त है और जहां लोग टीईटी से भागने का कार्य करते कि न देना पड़े इसकी बात करते हैं। हमें याद है 2011 में जब टीईटी आया था और बीपीएल के लोगों को जब टीईटी से बाहर किया गया था तो बीपीएल के लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे कि हमें टीईटी देने दिया जाए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि बीपीएड डिग्री धारकों को टीईटी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ट्रेंड है। और बाद में इसी चीज को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 दिसंबर 2022 को अनुदेशकों के केस में इस बात को कहा कि इंस्ट्रक्टर्स आर फ्री फ्रॉम टीईटी। मतलब उत्तर प्रदेश के जितने अनुदेशक हैं, चाहे वो खेल अनुदेशक हो, बीपीएड वाले हो, या कला के अनुदेशक हो, या कंप्यूटर के हो, कृषि विज्ञान हो, गृह विज्ञान हो, फल संरक्षण उद्यान हो, जो 6 प्रकार के अनुदेशक रखे गए वो सब टीईटी से फ्री है, टीईटी से मुक्त है। इनको टीईटी नहीं देना है। ये 2 दिसंबर 2022 को अपने आदेश में राजेश बिंदल साहब और जे मुनीर की पीठ ने इस चीज को कहा। तो उत्तर प्रदेश के और जो नई शिक्षा नीति आई उसमें भी कहा गया कि जितने भी अनुदेशक के पद हैं, जो भी, चाहे वो खेल के हो, चाहे कला के हो, कंप्यूटर के हो, कृषि विज्ञान के हो, फल संरक्षण उद्यान को हो, इन सबको नियमित करने की बात कही गई है। 5.5 में इस बात का जिक्र है नई शिक्षा नीति में कि इन सबको नियमित करने, और 10 साल का अनुभव है। आप जब देखेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि कोई संविदा कर्मी यदि लगातार 10 वर्षों तक अपने पद पे कार्य किया है और उसकी योग्यता वही है, जो पद की योग्यता है वो ज्वाइनिंग के समय उसकी योग्यता होनी चाहिए। और इन सब सारी चीजों को उत्तर प्रदेश का अनुदेशक फुलफिल कर रहा है। ये उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का दुर्भाग्य है कि इतनी योग्यता, इतनी टैलेंट के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी नजरें इनायत नहीं कर रही है। और हमें याद है
7 अगस्त 2024 को जब हम लोग की वार्ता प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुंदरम सर से हो रही थी और हम लोग के साथ आदरणीय R.K. निगम सर थे, आदरणीय शाही सर थे और हमारे अनुदेशकों में राम सिंह थे, प्राची मिश्रा थी और स्मृति मिश्रा थी और मैं स्वयं था। 6 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल था और उस बात में 1.5 घंटे की वार्ता हुई थी सुंदरम सर के साथ और सुंदरम सर इस बात से कन्विंस हो गए थे इसके अनुदेशकों के साथ अन्याय हुआ है और उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को वास्तव में नियमित करना चाहिए और इनको नियमित हो जाना चाहिए। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक इस बात को कह रहा हूं। जो हमारे साथ 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल